Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today we will solve question number 2 of exercise 13.2 and the chapter is surface areas and volume. So question number 2 says that Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, find the volume air contained in the model at that Rachel made. ओके सो सबसे पहले जो रैचल था इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है, उसने एक मॉडल तैयार करा है. जो मॉडल है हमारा वो किस शेप का है, वो हमारा लाइक का बीच में जो है वो एक सिलेंडर शेप है हमारी एंड उसके बोथ एंड पर कोन अटैच्ड है इस तरह से. ये ओके, ये हमारा मॉडल हो गया. ठीक है, उसमें क्या क्या गिवन है मेजरमेंट वो हम लिख लेंगे. यहाँ पे क्या गिवन है, टू कोन्स अटैच्ड है और डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. मीन्स डायमीटर जो गिवन है हमें यहाँ पर वो 3 सेंटीमीटर गिवन है. मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर दोनों के लिए मीन्स सिलेंडर के लिए और कोन के लिए सेम होगा. सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमारे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर. सो डायमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियस में, तो r इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 होता है. सो r इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, जिसे हम r इज इक्वल टू 1.5 भी लिख सकते हैं या हम इसे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दोनों में जैसी नीड होगी हम वो यूज़ कर लेंगे. देन उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द मॉडल कितनी बताई हुई 12. तो यहाँ पर ये हाइट है 12 सेंटीमीटर, मॉडल की हाइट है पूरी यहाँ तक. ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई. इफ ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कोन की जो हाइट गिवन है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर एक कोन की. सो दोनों कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी. सो हम सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल हाइट ऑफ द मॉडल लिखेंगे. टोटल हाइट ऑफ द मॉडल कितनी है 12 सेंटीमीटर है, जिसमें टोटल हाइट ऑफ द टू कोन कितनी गिवन है, टोटल हाइट ऑफ टू कोन्स, एक कोन की जो हाइट है वो हमारी 2 सेंटीमीटर है. सो 2 कोन की हाइट हो जाएगी 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर ये दोनों कोन को मिलाकर हो जाएगा. तो रिमेनिंग पार्ट यानी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट सिलेंडर की आ जाएगी. सो नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे. हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगी, टोटल हाइट यानी 12 थी, जिसमें से हम 2 प्लस में 2 कोन, एक कोन की 2 प्लस 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा टोटल. सो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो हाइट आएगी वो हमारी किसकी हो जाएगी, वो हमारी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी यहाँ पे. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी है, जिसे हम h1 डिनोट कर सकते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन जिसे हम h2 डिनोट करते हैं कितनी है 2 सेंटीमीटर. सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस में सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम दोनों को तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा या मॉडल आ जाएगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल या वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन मॉडल इक्वल में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, एक तो सिलेंडर हो जाएगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन से हमारे. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड 2, और वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
जो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और शो करेंगे। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन करा है हाइट ऑफ सिलेंडर को h1 से डिनोट कर देंगे और हाइट ऑफ कोन को h2 से, क्योंकि दोनों में h है तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए h1 एंड h2 हम डिनोट कर देंगे क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इस वाले साइड में h1 बच रहा है और इधर 2/3 h2 बचेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है। सो अब वैल्यू जल्दी हम पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 22/7 एंड रेडियस हमारा कितना गिवन था 3/2 रख लेते हैं का होल स्क्वायर एंड h1 हमारा कितना गिवन है 8 एंड 2/3 h2 कितना गिवन था हमारा h2 हमारा 2 गिवन था। सो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसका था यहाँ पे और 1 सेंटीमीटर इसका, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब वैसे भी आप याद रखिएगा जो वॉल्यूम होता है उसमें जो भी यूनिट होती है उसका वॉल्यूम का क्यूब आता है। ठीक है, मतलब यूनिट का क्यूब आता है। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 22/7 एंड 3 3 जा 9 2 2 जा 4 एंड 8 प्लस में 2 2 जा 4/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सो इधर हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। सो 99/14 इसको आएगा सॉल्व करके और इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए अगर हम एलसीएम लेके करेंगे या एक मेथड ये भी है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, बट अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो अब हमारा क्या बनेगा 8 3 जा 24 एंड 3 प्लस में 4/3 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब 99/14 और ये जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम एक बार लिख देते हैं 28/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, 14 1 जा 14 14 2 जा 28 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 तो 33 × 2 सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई करके 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सो इसमें हम कह सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल है हमारा वो कितना आया है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। होप सो आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।